जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखे। आज मैं एक नया वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आई हूँ। देखिए, भगवान जब हमारी परीक्षा लेता है तो हमें किस प्रकार के संकेत देता है। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हम बिल्कुल थक जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारे पास कोई भी सहारा नहीं है और भगवान के प्रति हमारा विश्वास बिल्कुल कम होने लगता है और हम भगवान की पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। यह कंडीशन हमारे जीवन में तब आती है जब हम भगवान के प्रति ज़्यादा ही विश्वास करते हैं और पूजा पाठ को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उस समय उस स्थिति में आके भगवान हमारी परीक्षा लेना शुरू कर जाते हैं कि हमारा बच्चा कितना मजबूत है और कितने परेशानियों के बीच हमें मतलब हमारा बच्चा सुमर सकता है, या कितनी भी परेशानियां जीवन में हो हमारा बच्चा हमारी पूजा पाठ को करेगा या नहीं करेगा। यह कंडीशन हमारे जीवन में तब आती है जब हम भगवान के प्रति ज़्यादा ही आश्रित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा विश्वास भगवान पे करने लगते हैं। देखिए, जीवन में दुख और सुख दोनों का आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दुख सुख आना भी चाहिए। अगर दुख ही दुख होगा तो हमें सुख की अनुभूति कभी नहीं होगी, और अगर हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा तो हमें कभी भी दुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। दोनों का जीवन में इक्वल तरीके से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस कंडीशन में ये होता है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। कई दुखों के बाद कई परीक्षाओं के बाद भोगा गया, कई दुख को जब हम भोग लेते हैं उसके बाद जो सुख आता है ना, उसका आनंद कुछ ही और ही होता है। और जीवन में बहुत से दुखों के बाद, परेशानियों के बाद सुख आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही परीक्षाएं हमारी भगवान जी लेते हैं। हमें लगता है कि बस जी अब तो कुछ जीवन में रह नहीं गया, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं आपको इतना मानता हूँ, आपने मेरा ऐसा कर दिया, आपने मेरा वैसा कर दिया। देखिए, छोटी सी भी खरोच आती है तो हम भगवान पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि मेरा आखिर हाथ में खरोच आ कैसे गई, मैं तो आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ। मतलब ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि मतलब अगर हमारा एक्सीडेंट होता है ना, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, गलती से पैर में मोच आ जाती है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। तो हम पूरा दोष क्या करते हैं, हम बोलते हैं हे भगवान, इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी पूजा पाठ हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें मतलब हमारा एक्सीडेंट कैसा हो सकता है, भगवान ने हमारी रक्षा नहीं की, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने ऐसा क्या किया, हम तो इतनी पूजा पाठ करते, इतना नाम लेते हैं, भगवान ने क्यों नहीं हमारा मतलब हमें हमारा मार्गदर्शन किया, या हमें हमारा बचाव क्यों नहीं किया भगवान ने, ठीक है। देखिए, इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि समझ लीजिए कि हमारा एक्सीडेंट बहुत ही भयानक तरीके से होने वाला है। ये एक उदाहरण है, हमारा एक्सीडेंट बहुत ही भयानक तरीके से होने वाला है। देखिए, जो हमारे कर्म का भोग होता है वो हमको भोगना ही पड़ता है। जो हमारे कर्मों में, जैसे हमारे कर्म है, उसके द्वारा जो दुख और सुख मिलने हैं वो हमें मिलके ही रहेंगे। बस इतना है कि अगर हमारा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट न होना है तो वह एक्सीडेंट ज़्यादा भयंकर ना होकर कम हो जाता है। ये हमारे जो भगवान है, हमारे जो इष्ट है, हमारे कुल देवी जिनकी पूजा हम करें, ये हमारा साथ दे रहे हैं। मगर अगर हमारे कर्मों में, हमारे भाग्य में एक्सीडेंट होना है तो वह होके रहेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां सामने आ जाती है कि हमें लगता है बस अब जीवन में कुछ नहीं है, और उस स्थिति में हम भगवान का पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। भगवान तो हमें परखता है कि हम उसके बच्चे बनने लायक हैं कि नहीं है, हम उसके चरणों की धूल के लायक हैं कि नहीं है, हम इसकी पूजा पाठ में सफल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। और उसी कंडीशन में हम सोचते हैं कि हमें तो अथाह दुख मिल रहा है, हम तो जितनी पूजा कर रहे उतना हमारे शरीर में या हमारे घर में परेशानियां आना शुरू हो रही है, अरे पूजा पाठ ही छोड़ दो। ये हमारी बहुत ही गलत सोच होती है। भगवान हमें अपने लायक बनाते हैं। भगवान कभी भी हमारे दुख को ख़त्म नहीं करते हैं।
बातों को ध्यान दीजिएगा। भगवान कभी भी हमारे दुख को ख़त्म नहीं करते हैं। भगवान हमारे दुख को कम कर सकते हैं मगर ख़त्म कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे कर्म का लेखा है। जो हमने कर्म किए हैं उसका लेखा जोखा हमें भुगतना ही पड़ेगा। हमारे भगवान इतनी कृपा हम पे करते हैं कि हमें दुख को सहने की क्षमता देते हैं, हमें ठोक पीट के इतना मजबूत बना देते हैं कि हमारे जीवन में आगे कितना भी बड़ा दुख आए हम उस दुख को सौम्य तरीके से झेल पाएं। क्योंकि जब हमारे अंदर सहनशीलता और सहने की क्षमता आ जाती है तो हमें कोई भी दुख बड़ा नहीं लगता है। हमें पता है अगर हमारे जीवन में दुख आया है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आया होगा। हमारे जीवन में दुख आया है तो हमारे कर्मों से आया है। अगर हमारे जीवन में दुख आया है तो इससे बड़ा कुछ घटित होने वाला था। हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारी माँ भगवती या इष्ट देवी, कुल देवी, जिसकी भी पूजा आप करते हैं, उनकी कृपा से यह दुख हमारे जीवन में कम होके आया है। यह हम सब लोगों को ध्यान रखना है और इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करना है। ये भगवान की परीक्षा होती है। दूसरी बात, आपके घर में एक ही रोटी बची है, खाना खाते समय गाय बाहर से चिल्लाने लगी, या कोई छोटा बच्चा या भूखी स्त्री आने लगी कि मुझे खाना दे दो, भूख लगी है, 2 दिन से नहीं खाया, 3 दिन से नहीं खाया, और आप अपनी थाली की रोटी उसको दे दें, तो यह आपके भगवान की बहुत बड़ी परीक्षा चल रही है। और सबसे महादान है, ये सबसे बड़ा दान है कि आपने अपनी थाली की रोटी, चलो मैं थोड़ी देर में कुछ और बना के खा लूँगी, जो ये रोटी पड़ी है मैं इनको दे दूँ, वो सबसे बड़ा दान है। इस प्रकार का दान कभी मत छोड़िएगा। कोई आपके दरवाजे पे भूखा आता है उसे कभी बिना खाए पिए मत भेजना, गाय को तो बिल्कुल नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति को ठंड लग रही है या कोई व्यक्ति किसी समस्या में है तो जितना आपसे उसकी मदद हो सकती है, अगर आप इस प्रकार की मदद करते हैं, यह भी बहुत बड़ा दान है। बहुत बड़ी परीक्षा भगवान आपकी ले रहे हैं। भगवान आपके करीब है। ध्यान रखना, हमारे जो भगवान होते हैं, हमारे इष्ट होते, पितर होते, कुल होते, देवी देवता जो भी होते हैं, वह हमारी परीक्षा तो जरूर लेते हैं। वह हर दम हर पल 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। वह हमें कभी नीचा नहीं झुकने देंगे। वह हर पल हमारा हाथ पकड़ के हमें रास्ता दिखाते हैं। वह है भगवान की शक्ति। ये नहीं कि अथाह सुख हमें मिल गया तब हम बोले कि हम भगवान की भक्ति कर रहे तो हमें अथाह सुख मिल गया। जी नहीं, जीवन में परीक्षा देनी पड़ती है, देनी पड़ती है, देनी पड़ती है और देना भी पड़ेगा। जब हम दुख को भोगेंगे तभी हमें सुख का पता लगेगा कि हम कितने सुखी हैं। और हमारे जीवन में दुख आया था, आज देखो ईश्वर की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से कितना सुख आया है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय महाकाल।